सभी का। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज को राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान सरकार ने देर रात आलोक राज की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। वहीं आलोक राज की ज्वाइनिंग के साथ ही उनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। आलोक राज भारतीय सेना में करीब 38 वर्ष से अधिक समय तक सेवाएं दे चुके हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आलोक राज पत्नी सीमा राज के साथ मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे, भगवान के दर पर भोग लगाई और दौरान आलोक राज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। हमारे साथ मौजूद है आलोक राज जी। आलोक राज जी से बात करते हैं, हम उनसे पूछते हैं बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो मिली है उसके को किस तरह से वो निभाएंगे। सर पहले तो बहुत बहुत शुभकामना आपको, और आपने भगवान गणेश के आगे आकर वंदना की है, यहाँ से अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं बड़ी जिम्मेदारी को सर? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राजस्थान सरकार का जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मुख्यमंत्री जी का। और मैं चाहता था कि सबसे पहले आके मैं ढोक लगाऊं मोती डुगरी में गणेश जी के और आशीर्वाद लूं और उसके बाद सारी कार्रवाई शुरू की जाए। तो और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसी जिम्मेदारी मिली है। और ये मेरे 40 साल का जो मेरा अनुभव है आर्मी का, वो मुझे यकीन है कि बहुत काम आएगा। और जो हम वहाँ सीखते हैं आर्मी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आर्मी में भी होती हैं। और मुझे यकीन है कि वो सब मुझे बहुत काम आएंगी इस अपॉइंटमेंट को निर्वाह करने के लिए। सर राजस्थान से आप मूलतः निवास करते हैं यहाँ का, और पूरे इंडिया में और साथ में विदेश में भी आपने सेवाएं दी हैं। अब वापस से राजस्थान में, और राजस्थान में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, और वो भी उस वक्त जब राजस्थान के अंदर परीक्षाएं विवादों के अंदर है और उनको निर्बाध तरीके से करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस बीच में एक नया चेहरा, और संभवतः पहली बार आर्मी से किसी को बुलाया गया है, ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी संकट है उसको निदान करने के लिए। तो क्या मानते हैं सर इस जिम्मेदारी को आगे? ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और जैसा कि आपने बताया कि कुछ एक विवाद हैं या कुछ चैलेंजेस हैं, शायद वो हर जगह होते हैं, हर एक व्यवस्था में होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन विवादों का, इन समस्याओं का हल निकल सकता है विचार विमर्श से। संवैधानिक संस्थाएं जो हैं सवालों के घेरे में पहली बार आई है इस तरह से, इसलिए आपको जिम्मेदारी दी गई। जी, मैं मानता हूं कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है ऐसी। और मेरा सोच है कि कोई भी चैलेंज अनसरमाउंटेबल नहीं होते जिनका हम हल ना निकाल पाएँ। और मुझे उम्मीद है कि अपने एक्सपीरियंस से और जो भरोसा मुझे दिया गया है उसका पूरी तरह निर्वाह करूंगा मैं। और हम ऐसे तरीके निकालेंगे, ऐसे सिस्टम निकालेंगे जो हमारी एग्जिस्टिंग SOP होगी उसको और इम्प्रूव करेंगे, ताकि आगे चलकर ऐसी कोई परेशानी ना खड़ी हो। सर एक अंतिम सवाल मेरा है, आलोक राज लोगों के लिए एक नया नाम है, नया चेहरा है, क्योंकि आपने भले ही सेवाएं बहुत दी है, देश के लिए बहुत सेवा काम किया है, लेकिन जो आज के युवा हैं उनको पता होना चाहिए कि जो हमारे अधीनस्थ बोर्ड जिसकी जिम्मेदारी दी है वो कौन है, कहाँ उन्होंने सेवाएं दी है और किस तरह से उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश किया है ताकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। एक तो सर आपका आर्मी का पूरा बैकग्राउंड बताएं सर प्लीज़, कहाँ पे आप रहे हैं, क्या क्या आपने किया है, और किस तरह से आपने वहाँ पर जो कह सकते हैं कि काम करते करते आदमी सीखता है, तो क्या क्या चीज़ें आपने ऐसी सीखी जो आप आगे अन्वेषण करना चाहेंगे? तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं राजस्थान का ही निवासी हूँ। मेरा जन्म भरतपुर में हुआ था, भरतपुर ज़िले में, भरतपुर सिटी में। मैं सीकर में रहा हूँ, जयपुर में रहा हूँ, चौमू में रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ। मैंने महाराजास कॉलेज से BSc डिग्री की थी। और मैं 1982 के अंदर मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, और करीबन 40 साल मैंने ट्रेनिंग और आर्मी में सर्विस की। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैंने सर्विस की, सभी जगह। विदेश सेवा में आपने काम किया, वहाँ भी लंबे टाइम रहे हैं सर? मैं विदेश सेवा के अंदर भी एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में मैं एक मिलिट्री ऑब्जर्वर था अंगोला के अंदर, और मैंने वहाँ पर भी सर्विस की और वहाँ पर मैंने अनुभव हासिल किए। मैंने श्रीलंका के अंदर, कश्मीर में, पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह सर्विस की, और तरह तरह के पदों को मैंने संभाला और जिम्मेदारी संभाली। क्या मानते हैं सर, वो जो जितने भी अनुभव आपने लिए वो सारे अनुभव एक साथ इकट्ठा करके जो बच्चे बेरोजगार जो हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं नौकरी की, उनको नौकरी का ख्वाब उनका पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है, मेरा खुद को मुझ पर भरोसा है, और मेरी ट्रेनिंग पर मुझे भरोसा है। जो मुझे ट्रेनिंग मुझे आर्मी में मिली है और जो मेरे अनुभव रहे हैं, मुझे उस पर सब पर भरोसा है। और मुझे उम्मीद है कि वो सबको मिलजुल करके मैं एक अच्छा काम कर सकूँगा, जिम्मेदारी को अच्छे से निभा कर सकूँगा। और कोशिश करूँगा कि मैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी राज्य सरकार की जो उम्मीद मुझसे है उसमें मैं खरा उतरूँ। हाँ, मैडम भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, दर्शन किए हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी कह सकते हैं
बच्चों की जिम्मेदारी आपको मिली है, कैसे गार्जियन की तरह भूमिका निभाएंगे सर, और क्या उम्मीद है आपको? नहीं नहीं, जो मैं जानती हूँ, हमेशा अपने जो पद पे रहे बहुत सिंसियरिटी से काम किया है, तो मैं उम्मीद है कि अभी भी जो सिंसियरिटी है वो तो है ही ब्लड में, तो उसी सिंसियरिटी से यहाँ काम करेंगे और जो यूथ का है वो भविष्य जरूर उन पे खड़े उतरेंगे। देखिए, ये थे आलोक राज, जिनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने बताया कि किस तरह से आर्मी के लोगों पर भरोसा जताया गया है, उस भरोसे पर वो जरूर खड़े उतरेंगे और जो उम्मीद बेरोजगार उनसे लगाए बैठे, उन उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।